आज की कहानी है एक ऐसे राज की जो खून से लिखा गया था। 3 मौतें, एक राज, एक सच जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर के अवारा में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। चारों तरफ सूखी ज़मीन, धूल और गर्म हवा ही दिखाई देती थी। खेतों में फसलें लगभग खत्म हो चुकी थी और किसान परेशान थे। पूरा शहर जैसे चुप सा लगने लगा था। हर किसी के चेहरे पर चिंता दिखाई देती थी। ऐसी ही एक गर्म सुबह थी। शहर के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई खेत की तरफ जा रहा था, कोई दुकान खोल रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे शहर की शांति को हमेशा के लिए तोड़ देने वाला था। शहर के किनारे एक फार्म हाउस था। ये फार्म हाउस ल्यूक हैडलर का था। ल्यूक इस शहर का जाना पहचाना आदमी था। वह कई सालों से खेती कर रहा था। उसकी पत्नी कैरन और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी भी उसी फार्म हाउस में रहते थे। लोग कहते थे कि ल्यूक मेहनती आदमी है। वो हमेशा अपने खेत और परिवार के बारे में सोचता रहता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सूखे ने उसकी जिंदगी मुश्किल कर दी थी। खेतों में पानी नहीं था, फसल खराब हो रही थी और कर्ज का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। फिर भी बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता था। उस सुबह ल्यूक के पड़ोसी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि ल्यूक के घर के आसपास एक बहुत ही अजीब सन्नाटा है। आमतौर पर सुबह के समय उस घर में हलचल रहती थी। कभी ट्रैक्टर की आवाज़ आती थी, कभी बच्चों की हंसी की। लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल शांत था। पहले तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे बेचैनी होने लगी। तो उसने आखिरकार ल्यूक के घर की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। पड़ोसी ने कई आवाज़ें लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। अब उसके मन में डर पैदा होने लगा। वो धीरे धीरे घर के अंदर गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। वो एक पल के लिए वहीं रुक गया। फर्श पर ल्यूक की पत्नी कैरन की लाश पड़ी हुई थी। उसके पास ही खून फैला हुआ था। उसने कुछ कदम आगे चलकर देखा तो एक छोटा बच्चा बिली भी जमीन पर पड़ा हुआ था। अब पड़ोसी को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये बहुत भयानक है। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही समय में पुलिस की गाड़ियां उस फार्म हाउस की तरफ दौड़ने लगी। शहर के लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। पुलिस घर के अंदर गई और जांच शुरू की, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें तीसरी लाश भी मिल गई। घर के बाहर शेड के पास ल्यूक हैडलर पड़ा हुआ था। उसके पास एक बंदूक थी। ये दृश्य देखकर पुलिस के मन में पहले यही सोच आई, शायद ल्यूक ने पहले अपने परिवार को गोली मारी और फिर खुद को मार लिया। यानी एक मर्डर सुसाइड हो सकता है। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक आदमी जो अपने परिवार के साथ रहता था, जो उनसे खूब मोहब्बत करता था, वो अचानक इतना भयानक कदम कैसे उठा सकता है। लेकिन कहानी में एक और अजीब बात थी कि ल्यूक और कैरन की छोटी बेटी ल्यूसी जिंदा थी। वो उस समय घर के दूसरे कमरे में थी, इसलिए बच गई। पुलिस ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये बात और भी अजीब लग रही थी कि अगर ल्यूक ने सच में अपने परिवार को मारने का फैसला किया होता तो उसने ल्यूसी को क्यों छोड़ दिया। पूरे शहर में तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि सूखे और कर्ज के कारण ल्यूक मानसिक दबाव में था। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद उसके परिवार में झगड़े होते थे। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे ये खबर पूरे कियावारा में फैल गई। हर जगह बस इसी घटना की बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ल्यूक को जानने वाले लोग कहते थे कि वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। फिर वह अपने ही बेटे को कैसे मार सकता था। ये सवाल धीरे धीरे लोगों के दिमाग में घूमने लगा। इसी खबर ने एक ऐसे आदमी को भी झकझोर दिया जो कई साल पहले शहर को छोड़कर चला गया था। उस आदमी का नाम था फॉक। फॉक एक फेडरल पुलिस अधिकारी था। यह आर्थिक अपराधों की जांच करता था और शहरों में बड़े बड़े मामलों पर काम करता था। उसकी जिंदगी अब कियावारा से बिल्कुल अलग हो चुकी थी, लेकिन कियावारा उसके अतीत का हिस्सा था। यहीं उसका बचपन बीता था, यहीं उसके दोस्त थे, और उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त था ल्यूक। एक दिन फॉक को एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी ल्यूक के माता पिता की थी। उसने बस एक छोटा सा संदेश लिखा था, ल्यूक के अंतिम संस्कार में जरूर आना। और उसके नीचे एक और लाइन लिखी थी कि ल्यूक ने एली से झूठ नहीं बोला था। ये लाइन पढ़कर फॉक कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण लाइन नहीं थी। ये एक पुराने राज की तरफ इशारा कर रही थी। एक ऐसा राज जिसने कई साल पहले फॉक की जिंदगी बदल दी थी। कई साल पहले इसी शहर में एक लड़की की रहस्यमयी मौत हो गई थी।
उसका नाम था एली। एली, फॉक और ल्यूक तीनों दोस्त थे। जब उसकी लाश नदी में मिली थी तब पूरे शहर में हलचल मच गई थी। उस समय कुछ लोगों को शक था कि फॉक और ल्यूक उस घटना से जुड़े हो सकते थे। हालांकि उनके पास प्रूफ था कि वो उस समय कहीं और थे, लेकिन शहर के बहुत से लोगों को ये बात पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लगी। धीरे धीरे लोगों की नज़रों में फॉक और उसके पिता पर शक बढ़ता गया। शहर का माहौल उनके खिलाफ हो गया। आखिरकार फॉक और उसके पिता को कियावारा छोड़कर जाना पड़ा। उस दिन के बाद फॉक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली। लेकिन अब कई साल बाद ये चिट्ठी उसे फिर उसी शहर की तरफ खींच रही थी। फॉक काफी देर तक उस चिट्ठी को देख रहा था। उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। क्या उसे वापस जाना चाहिए? क्या इतने साल बाद उस शहर में जाना ठीक होगा? वो जानता था कि वहां अभी भी कुछ लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ल्यूक उसका दोस्त था और दोस्त के अंतिम संस्कार में ना जाना भी उसे सही नहीं लगा। आखिरकार उसने जाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद फॉक कार्ड से कियावारा की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे वो शहर के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे आसपास का दृश्य बदलने लगा। चारों तरफ सूखी जमीन फैली हुई थी। खेतों में घास तक नहीं बची थी। पेड़ भी सूखे और कमजोर दिखाई दे रहे थे। गर्म हवा सड़क पर उड़ती धूल को बार बार ऊपर उठा रही थी। सूखा इस इलाके को पूरी तरह थका चुका था। फॉक कार चलाते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे अपना बचपन याद आने लगा। यहीं कहीं वह और ल्यूक साइकिल चलाते थे। यहीं आसपास वे नदी में तैरने जाते थे और यहीं कहीं एली भी उनके साथ हंसती खेलती थी। लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे शहर की रौनक कहीं खो गई। आखिरकार फॉक कियावारा पहुंच गया। शहर लगभग वैसा ही था जैसा वह याद करता था। फॉक जैसे ही शहर में उतरा, कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। कुछ लोगों ने बस उसे देखा और नजरें हटा ली। कुछ लोगों की आंखों में अब भी वही पुराना गुस्सा दिखाई दे रहा था। फिर वो सीधे उस जगह गया जहां ल्यूक का अंतिम संस्कार होना था। वहां पहले से बहुत लोग इकट्ठा थे। पूरा शहर जैसे उस घटना से दुखी था। ल्यूक के माता पिता बहुत टूट चुके थे। उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। कैरन के परिवार वाले भी वहां मौजूद थे। हर किसी के मन में दर्द था, लेकिन उस दर्द के बीच एक अजीब सी चुप्पी भी थी, जैसे लोग सिर्फ शोक ही नहीं मना रहे थे बल्कि कुछ सोच भी रहे थे। अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हुई। लोग चुपचाप खड़े थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। फॉक भी चुपचाप खड़ा था। उसे अपने बचपन का दोस्त याद आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ल्यूक अब इस दुनिया में नहीं है। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद लोग धीरे धीरे जाने लगे। तभी ल्यूक के माता पिता फॉक के पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे और वो एक उम्मीद से फॉक को देख रहे थे। वो फॉक के पास आए और कहा, हमें नहीं लगता कि ल्यूक ने अपने ही परिवार को मारा है। ल्यूक ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। कोई और सच्चाई है जो अभी सामने नहीं आई। फिर उन्होंने फॉक की आंखों में देखते हुए कहा, तुम एक पुलिस अधिकारी हो, तुम सच ढूंढ सकते हो। ये सुनकर फॉक के मन में हलचल होने लगी। वह यहाँ सिर्फ अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था, लेकिन अब बात कहीं उससे ज़्यादा बड़ी हो रही थी। अंतिम संस्कार के बाद उसी दिन शाम को ल्यूक के माता पिता ने फॉक से दोबारा मिलने का फैसला किया। वो उसके पास गए और कहा, हमें नहीं लगता कि ल्यूक ने ये सब किया है। हम जानते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं हमारे बेटे के बारे में, लेकिन हमें अपने बेटे पर भरोसा है। फॉक भी मन ही मन ये सोचने में लग गया कि अगर ये मर्डर सुसाइड था तो लूसी क्यों बच गई और ल्यूक जैसे आदमी ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया। तो फॉक ने कहा, मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखने की कोशिश करूंगा कि सच क्या है। ल्यूक के माता पिता ने बस सर हिला दिया। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि कोई तो सच पता लगाएगा। अगले दिन फॉक की मुलाकात स्थानीय पुलिस अधिकारी से हुई। उस अधिकारी का नाम था रैको। रैको इस मामले की जांच कर रहा था। जब फॉक से उसकी बातचीत हुई तो रैको ने कहा, ऊपर से देखने पर तो ये मर्डर सुसाइड ही लगता है, लेकिन कुछ बातें इसमें अजीब हैं। ल्यूक की आर्थिक हालत खराब थी, ये सही है। सूखे की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बैंक रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। और एक और बात और है, ल्यूसी का बच जाना। अगर ल्यूक सच में परिवार को मारना चाहता था तो वह अपनी बेटी को क्यों छोड़ देता। ये बात फॉक को भी अजीब लग रही थी। रैको ने कहा, इसलिए मैं भी थोड़ा और देखना चाहता हूँ। दोनों ने तय किया कि वे मिलकर इस मामले को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वे ल्यूक के फार्म हाउस गए, उसी जगह जहां ये सब हुआ था। घर के आसपास अब पुलिस की पीली टेप लगी हुई थी। रैको ने फॉक को वे जगह दिखाई जहां कैरन और बिली मिले थे। फिर उन्होंने घर के बाहर वे जगह दिखाई जहां ल्यूक पड़ा मिला था। फॉक चुपचाप सब देख रहा था। वह हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे रहा था। घर में ज्यादा संघर्ष के निशान नहीं थे।
जांच करते करते फॉक के मन में एक और सवाल आया, क्या यह संभव है कि ल्यूक के घर में उस रात कोई और भी आया हो? यह सवाल धीरे धीरे और गहरा होता गया। उसी समय फॉक को अपने पुराने दिनों की याद आने लगी। उसे एली की मौत याद आई। एली भी इसी शहर में मरी थी और उसकी मौत भी रहस्यमयी थी। उस समय भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले थे। फॉक को अचानक ऐसा लगा कि शायद इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध हो सकता है, लेकिन अभी यह सिर्फ एक शक था। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था और खेतों पर लंबी परछाइयां पड़ रही थी। फॉक और रैको घर के बाहर खड़े थे। अब फॉक के सामने दो रास्ते थे, या तो वो इस मामले को छोड़कर अपने शहर वापस चला जाए या फिर सच जानने की कोशिश करे। लेकिन अगर उसने सच ढूंढना शुरू किया तो शायद उसे अपने अतीत के उन सवालों का भी सामना करना पड़ेगा जिनसे वह इतने सालों से दूर भागता रहा था। और फॉक को धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि यह जांच सिर्फ ल्यूक के मौत का सच नहीं बताएगी, बल्कि शायद कियावारा के पुराने राज भी उजागर करेगी। सबसे पहले उन्होंने ल्यूक के करीबियों से बात करनी शुरू की। वे उसके दोस्तों से मिले, उसके पड़ोसियों से मिले, उन लोगों से भी मिले जो उसके साथ काम करते थे। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि ल्यूक पिछले कुछ समय से तनाव में था। सूखे की वजह से फसल खराब हो रही थी और बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था। फिर भी लोग ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि वो अपने बच्चों को कैसे मार सकता था। इसी बीच फॉक को एक और बात पता चली कि ल्यूक ने अपनी मौत से कुछ समय पहले बैंक से पैसे निकाले थे। ये बात थोड़ी अजीब थी कि अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला हो तो वो पैसे निकाल कर क्या करेगा। ये सवाल फॉक को परेशान करने लगा। इस दौरान उसने ल्यूक की पत्नी कैरन के बारे में भी जानकारियां जुटानी शुरू की। कुछ लोगों ने बताया कि कैरन पिछले कुछ समय से बहुत तनाव में थी। उसकी चिंता सिर्फ सूखे की वजह से नहीं थी, जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ और भी चल रहा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अगले दिन फॉक और रैको फिर से जांच में जुट गए। इस बार उन्होंने ल्यूक के बैंक रिकॉर्ड, फ़ोन कॉल और उसकी हाल की गतिविधियों को ध्यान से देखना शुरू किया। जांच करते करते एक और बात सामने आई कि ल्यूक ने अपनी मौत से ठीक पहले किसी से झगड़ा किया था, लेकिन वह आदमी कौन था यह अभी साफ नहीं था। इसी दौरान फॉक को पता चला कि शहर में कुछ लोग ल्यूक से नाराज़ भी थे, क्योंकि पानी की कमी के कारण खेतों में सिंचाई को लेकर किसानों के बीच तनाव बढ़ गया था। कुछ लोग मानते थे कि ल्यूक ने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया था। इन सब बातों ने जांच को और उलझा दिया। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार की मौत का नहीं रह गया था। इसमें पुराने रिश्ते, शहर के झगड़े और कई साल पुराने राज भी जुड़ते जा रहे थे। एक शाम फॉक फिर ल्यूक के फार्म हाउस के पास खड़ा था। सूरज ढल रहा था और सूखे खेतों पर लाल रोशनी पड़ रही थी। पूरा इलाका शांत था, लेकिन फॉक के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। इसी दौरान फॉक को कैरन के बारे में कुछ और जानकारी मिली। असल में कैरन का किसी दूसरे आदमी से संबंध था। वो आदमी इसी शहर में रहता था और ल्यूक को अच्छी तरह से जानता था। जब फॉक को ये बात पता चली तो उसने तुरंत उस आदमी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तो फॉक अब ये सोचने लगा कि ये संभव है कि ल्यूक को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया हो, और अगर ऐसा हुआ तो क्या उस रात घर में कोई बड़ा झगड़ा हुआ होगा। फिर भी ये पूरी कहानी नहीं लग रही थी, क्योंकि अगर ल्यूक को गुस्सा आता भी तो क्या वो अपने ही बच्चे को मार देता। ये बात अब भी फॉक को सही नहीं लग रही थी। इसी दौरान फॉक को एक और जानकारी मिली कि ल्यूक ने अपनी मौत से पहले कैरन के फ़ोन में कुछ मैसेज देखे थे। वे मैसेज उसी आदमी के थे, यानी ल्यूक को पता चल चुका था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। ये बात ल्यूक के लिए बहुत बड़ा झटका रही होगी, लेकिन फिर भी फॉक को ऐसा नहीं लग रहा था कि ल्यूक अपने ही परिवार को मार सकता है। धीरे धीरे फॉक की नज़र उस आदमी पर टिकने लगी जिसका कैरन के साथ संबंध था। एक दिन फॉक ने उससे सीधे बात करने का फैसला किया। वह उससे मिलने उसके फार्म पर गया। वो जगह शहर से थोड़ी दूर थी, आसपास सूखे खेत फैले हुए थे। वो आदमी पहले फॉक को देखकर थोड़ा असहज हो गया। फॉक ने उससे सीधे सवाल पूछने शुरू किए। पहले तो उसने सारी बातों को सिरे से नकार दिया, लेकिन जब उसे मैसेज और कॉल डिटेल्स दिखाई गई तो उसने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, और फिर उसने अपने संबंध के बारे में सारी बातें कबूल कर ली। फिर फॉक धीरे धीरे बात को उस रात की तरफ ले गया। फॉक ने उससे पूछा, उस रात तुम कहाँ थे? उस आदमी ने कहा कि वो अपने घर पे था, लेकिन फॉक को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर फॉक ने उससे अपने तरीके से दबाव डालकर पूछा तो आखिरकार उसने सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि वो कैरन से प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन एक दिन ल्यूक को इस बात का पता चल गया। उस रात ल्यूक और कैरन के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। कैरन डर गई थी और उसने बताया कि वो उस रात कैरन से मिलने उसके घर गया था,
लेकिन वहाँ हालात अचानक बहुत ख़राब हो गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में गोली चला दी। पहले कैरन मारी गई, फिर बिली भी उस गोली में मारा गया। जब उसे ये एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया तो वो डर गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसने घबराकर ल्यूक पर भी गोली चला दी। उसके बाद उसने पूरे मामले को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जैसे ल्यूक ने ही अपने परिवार को मारकर आत्महत्या कर ली हो। इसलिए उसने बंदूक ल्यूक के पास रख दी और जल्दी से वहां से चला गया। जब फॉक ने यह सब सुना तो कहानी पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि ल्यूक ने अपने परिवार को नहीं मारा था। वह खुद इस घटना का शिकार बन गया था, बल्कि असली अपराधी तो वो शख्स था जिसका संबंध उसकी बीवी से था। जब ये सच सामने आया तो पूरा शहर हिल गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने दिनों से जिस आदमी को वे दोष दे रहे थे वो तो निर्दोष निकला। ल्यूक का नाम आखिरकार साफ हो गया, उस पर लगा आरोप खत्म हो गया। लेकिन इस कहानी ने शहर के लोगों को एक बात ज़रूर समझा दी। कभी कभी जो कहानी हमें ऊपर से दिखाई देती है, असलियत उससे बिल्कुल अलग होती है। फॉक के लिए भी ये जांच सिर्फ एक अपराध का सच जानने तक सीमित नहीं थी। इस जांच के दौरान उसे अपने पुराने अतीत का सामना भी करना पड़ा और कई सालों से दबे हुए राज भी धीरे धीरे सामने आने लगे। कि आवारा का शहर फिर से शांत हो गया। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। फॉक को ल्यूक के केस की जांच करते करते एली की यादें फिर सामने आने लगी थी। एक दिन फॉक शहर के पुराने इलाके से गुजर रहा था। उसे अचानक एली का घर दिखाई दिया, वही पुराना घर जहां वह बचपन में कई बार आया था। घर को देखकर फॉक के मन में कई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसे याद आया कि एली का घर कभी खुशहाल नहीं था। उसके पिता का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। वो अक्सर शराब पीते थे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे। इसी वजह से एली अक्सर घर से बाहर रहती थी। वह फॉक और ल्यूक के साथ ज़्यादा समय बिताती थी। फॉक को अब ये महसूस होने लगा था कि शायद एली की मौत के पीछे कुछ ऐसा सच है जो कभी सामने नहीं आया। अब उसके मन में एली का ख्याल बार बार आ रहा था, तो उसने पुराने पुलिस रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। फिर उसने शहर के कुछ पुराने लोगों से बातचीत की और फिर एक दिन उसने एली के पिता से मिलने का फैसला किया। वह उसके घर गया। घर पहले जैसा ही पुराना टूटा फूटा लग रहा था। दरवाज़ा खुला था। फॉक अंदर गया। एली के पिता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही गुस्सा दिखाई देता था। फॉक को देखकर वे थोड़ा चौंक गए। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर फॉक ने उनसे बात करनी शुरू करी। पहले उन्होंने सामान्य बातें की, फिर धीरे धीरे एली की बात छेड़ दी। जैसे ही एली का नाम आया, उसके पिता का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। वो थोड़ा हड़बड़ाने लगा। तो फॉक ने उस पर दबाव डाला कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। उस रात क्या हुआ था। पहले तो एली के पिता चुपचाप रहे, लेकिन जब फॉक लगातार सवाल पूछता रहा, धीरे धीरे उसके पिता का धैर्य टूटने लगा। आखिरकार उसने गुस्से में सच बोल दिया। उसने बताया कि एली ने उसके पैसे चुरा लिए थे। वह शहर छोड़कर भागना चाहती थी। जब उसे ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ गया। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने एली को धक्का दे दिया। एली गिर गई और उसी झगड़े में उसकी मौत हो गई। और जब उसके पिता को समझ में आया कि ये क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डर के कारण उसने एली की लाश नदी में फेंक दी ताकि लोगों को लगे कि एक हादसा है। ये सुनकर फॉक कुछ पल के लिए चुप रह गया। इतने सालों से जिस रहस्य ने उसकी जिंदगी को प्रभावित किया था, उसका सच अब सामने था। एली की मौत एक हादसा नहीं थी और फॉक या ल्यूक का इससे कोई संबंध नहीं था। असल अपराधी उसका अपना पिता था। जब ये सच सामने आया तो फॉक के मन में से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कई सालों से लोग जिस शक की नज़र से उसे देखते थे, अब वह शक खत्म हो चुका था। फॉक को ऐसा लगा जैसे उसके अतीत का एक भारी दरवाज़ा आखिरकार बंद हो गया हो। कि आवारा का शहर अब भी वैसा ही था, छोटा, शांत और सूखे से जूझता हुआ। लेकिन अब दो बड़े रहस्य सुलझ चुके थे। ल्यूक हैडलर के परिवार की त्रासदी और एली की पुरानी मौत। फॉक अब धीरे धीरे शहर से बाहर जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन इस बार वह कियावारा छोड़ते समय वैसा महसूस नहीं कर रहा था जैसा कई साल पहले किया था। इस बार उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब सच सामने आ चुका था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना।